फ्रेंड्स वेलकम बैक टू जस्ट इंग्लिश क्लासेस। कैसे हो आप सभी गाइज। फ्रेंड्स आज हमारा 100 प्रैक्टिस सेट है। आज 100 हो चुके हैं, पूरी सेंचुरी हो चुकी है। तो बिल्कुल इस वीडियो से जुड़िए और बाकी भी सारे वीडियो जो आप लोग अब तक देख रहे हैं, अब मैं नई सीरीज़ चलाऊंगी इसके बाद में। लास्ट वीडियो है इस सीरीज़ का, ठीक है। नई सीरीज़ हम लोग चलाएंगे और उसमें बेहतरीन क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे सभी तरह के, ठीक है। चलिए शुरू करेंगे बिना देर किए और देख लेंगे आज की क्लास क्या खास है हमारी। और बिल्कुल लाइक शेयर कीजिएगा वीडियो को गाइज ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास में, और सब्सक्राइब कर लेना चैनल को अगर पहली बार आप चैनल पे विजिट कर रहे हैं। चलिए देखेंगे पहला क्वेश्चन क्या है। ओह टिस्लाओ दैट मेक्स द वर्ल्ड गो राउंड, हु सेड दिस, किसने कही है ये स्टेटमेंट। तो ये जो है लेविस कैरोल की स्टेटमेंट है, यानी कि पहला ऑप्शन ठीक है। हैप्पी फैमिलीज आर ऑल अलाइक, एवरी अनहैप्पी फैमिली इज अनहैप्पी इन इट्स ऑन वे, हु सेड दिस, किसने बात कही है कि जो हैप्पी फैमिली होती हैं सभी एक जैसी होती हैं एवरी, और हर जो दुखी फैमिली होती है अनहैप्पी होती है इज़ अनहैप्पी, ये अनहैप्पी है बिकॉज इट्स ऑन वे, अपने तरीके से अनहैप्पी है। तो ये लियो टॉल्स्टॉय का मानना सही है यहाँ पर। ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर देन फिक्शन, ट्रूथ हमेशा ही फिक्सन से ज़्यादा जो है मतलब स्ट्रोंगर होता है। तो हु सेड, किसने कहा है ऐसा, तो ये मानना है जॉर्ज, नहीं सॉरी, ये मानना है आपका लॉर्ड बायरन का, ठीक है। लॉर्ड बायरन का ऐसा मानना है कि ट्रूथ इज़ ऑलवेज स्ट्रोंगर देन फिक्शन। आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ, इफ़ मे से सो, हु सेड दिस, किसने कहा ऐसा, किसने माना है ऐसा कि आई हैव अ स्मैक ऑफ हैमलेट माई सेल्फ इफ़ मे से सो, हु सेड दिस, तो कॉलेज ने कहा है ऐसा, ए ऑप्शन। हु रोट, किसने लिखा है, लिलीज दैट फेस्टर स्मेल फार वर्स देन बीट्स, ये किसने कहा है ऐसा। तो ये कहा है आपके विलियम शेक्सपियर ने, इनकी एक सोनेट है जिसमें इन्होंने ये बात कही है, डी ऑप्शन करेक्ट है। वर्ड्सवर्थ ट्रीटेड नेचर एज अ, वर्ड्सवर्थ नेचर को कैसे ट्रीट करते थे, क्या लिविंग पर्सनालिटी की तरह, लाइफलेस मानते थे, नॉन लिविंग पर्सनालिटी, या फिर नन ऑफ दिस। तो ये इसको मानते थे भाई लिविंग पर्सनालिटी, ये नेचर को मानते थे। ऑल इज नॉट लॉस्ट, द अनकॉन्करेबल विल एंड स्टडी ऑफ रिवेंज, इमॉर्टल हेट एंड द करेज नेवर सो सबमिट और यील्ड, क्या होगा इसमें, इसमें बताना है आपको कहाँ से है ये, ठीक है भाई, कहाँ से ये लाइन ली गई है। ऑल इज़ नॉट लॉस्ट है ना, तो ये देखिए बिल्कुल सैटर्न ने कहा है पैराडाइज लॉस्ट में ऐसा कि भाई मतलब सब कुछ थोड़ी ही खो गया। अगर हमें स्वर्ग से निकाल ही दिया गया है, हेवन से हमें निकाल दिया गया, तो सब कुछ थोड़ी ना ख़त्म हो गया है। तो ऐसी चीज़ काफ़ी एक तरीके से करेज वाली बात वो कहता है। तो ये पैराडाइज लॉस्ट है। इन्हीं बातों से, कुछ स्टेटमेंट से सैटर्न की जो है, इन्होंने सैटर्न को ही इसका हीरो माना है कुछ लोगों ने, है ना। तो पैराडाइज लॉस्ट की लाइन है, बिल्कुल दिक्कत नहीं है इसमें। He is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste. तो he is but a poor philosopher who holds a view so narrow as to exclude forms not to his personal taste. किसने कहा है ऐसा, जॉन गाल्सवर्दी, जीबी शाह, थॉमस हार्डी, या फिर डीएच लॉरेंस, किसका ऐसा मानना है। तो ये जॉन गाल्सवर्दी का कहना है कि ही इज़ बट अ पुअर फिलोसफर हु होल्ड्स अ व्यू सो नैरो एज टू एक्सक्लूड फॉर्म्स नॉट टू हिज पर्सनल टेस्ट, जॉन गाल्सवर्दी। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रॉज ऑन थिसल्स, तो ये किस फिगर ऑफ स्पीच है, इसमें टोटोलॉजी है, पैरीफ्रेजेस है, ओनोमेटोपिया है, या फिर लाइटोटीज है। तो इसमें मुझे जो लग रहा है शायद इसमें आपको देखने को मिल रहा है, यस मेरे हिसाब से इसमें पैरीफ्रेजेस है। ही रिजेंबल्स द एनिमल दैट ब्रॉज ऑन थीसल्स, ठीक है। तो ये पैरीफ्रेजेस है इसमें, इनमें से और कोई सा नहीं है। टोटोलॉजी भी नहीं लग रहा, लाइटोटीज है नहीं, ओनोमेटोपिया भी नहीं है, तो यही है। ऑन हुज डेथ मैकबेथ बिकेम द नेम ऑफ थेन ऑफ ग्लैमिस, सॉरी। तो थेन ऑफ ग्लैमिस किसकी डेथ के बाद बने थे, जो मैकबेथ था वो किसकी डेथ के बाद थेन ऑफ ग्लैमिस बना था। तो इसका आंसर क्या रहेगा आपका, ये हो जाएगा अपने फादर की डेथ के बाद, ठीक है भाई, अपने फादर की डेथ के बाद, बी। व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स फादर, थेन ऑफ काउडर तो वो बन ही गया था जब उसने जीत लिया था, विक्ट्री विन कर लिया था वॉर को। तो इसके बाद में किसी से जो उसकी लड़ाई चल रही थी, लेकिन बाद में जब फादर की डेथ हो जाती है तो उसको थेन ऑफ ग्लेमिस बनाया जाता है उस टाइम पे। तो ये व्हाट वाज द नेम ऑफ मैकबेथ्स फादर, क्या नाम था मैकबेथ के पिता का, तो सिनेल था गाइस, ठीक है, पहला ऑप्शन है। गोल्डन लेड्स
एंड गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर्स कम टू डस्ट। तो देखिए भाई चिमनी स्वीपर का है ये, विलियम ब्लेक का जो ये वर्क है काफ़ी बढ़िया। तो ये चिमनी स्वीपर्स का है, नहीं सॉरी विलियम ब्लेक का, चार्ल्स लैम्प का है ना, चार्ल्स लैम्प का है चिमनी स्वीपर्स। तो इसमें ये देखना है आपको, इसमें क्या है भाई, सिमिली, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन या फिर एंटीथेसिस, क्या है इसमें आपके सामने। तो आई होप इसमें जो है आप जान जाएंगे एंटीथेसिस है ना, गोल्डन लेड्स और गर्ल्स ऑल मस्ट एज चिमनी स्वीपर कम टू डस्ट, ठीक है। तो ये हो जाएगा एंटीथेसिस, डी ऑप्शन है। द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, बताइए इसमें। तो द नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ्स, तो भाई कपड़े भी पहन रहा है फिर भी वो मतलब एक तरीके से नेक्ड हो रहा है, तो यहाँ पे पन है, ठीक है। नेक्ड एवरी डे ही क्लैड व्हेन ही पुट ऑन हिज क्लॉथ, तो यहाँ पे पन है, यहाँ पे एक ही शब्द के जो हैं दो मतलब निकल रहे हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा नेक्ड से मतलब दो सेंस से है, यहाँ पे पन हो जाएगा ये आपका। नॉलेज इज प्राउड दैट इज इट नॉज सो मच, विजडम इज हम्बल दैट इज नॉज नो मोर, मतलब नॉलेज जो है वो प्राउड है, और विजडम जो है वो हम्बल होती है, उसको लगता है कि वो कुछ नहीं जानती। तो वो प्यारी लाइन है और इसमें पर्सोनिफिकेशन है, क्योंकि यहाँ पर इनको एंटीथीसिस भी लग रहा है थोड़ा थोड़ा, है ना, एंटीथीसिस भी लग रहा है मुझे। तो क्योंकि विरोधाभास है दोनों चीज़ों में, तो एक तरीके से मतलब एक तरीके से कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है दो इसमें, बट पर्सोनिफिकेशन ज़्यादा बेटर लग रहा है, क्योंकि इसमें एक विजडम और जो नॉलेज है इनको पर्सोनिफाइड किया गया है, ठीक है। तो पर्सोनिफिकेशन पे जा सकते हैं, सी ऑप्शन। Who wrote no man will ever write a better tragedy than Lear, किसने माना है ऐसा कि भाई कोई भी जो है लियर से बेटर ट्रेजेडी शेक्सपियर कोई व्यक्ति नहीं लिख सकता है ना, तो ये मानना है जी.बी. शाह का। 16 विलियम शेक्सपियर मेजर फॉर मेजर इज आ, ये क्या है, ट्रेजेडी है, नहीं, कॉमेडी, हिस्ट्री प्ले या फिर ट्रेजिक कॉमेडी, क्या है इनमें से, तो कॉमेडी है ये तो, है ना, ब्लैक कॉमेडी है बल्कि, ठीक है। हु एवर लव्ड दैट नॉट लव्ड एट फर्स्ट साइट, ये लाइन आप जानते हैं कहाँ की है, बट यहाँ पे शेक्सपियर ने यूज़ किया है इसको एज यू लाइक इट में, ये तो आप जानते हो, बट हु इज़ द कंपोजर, लेकिन इसको इमॉर्टल लाइन का कंपोजर कौन है रियल में, यूज़ तो किया है शेक्सपियर ने इसको एज यू लाइक इट में, बट इसका कंपोजर कौन है यहाँ पर, तो ये फीबे है, मार्लो का एक कैरेक्टर है फीबे, वो इसका कंपोजर है, ठीक है, क्रिस्टोफर मार्लो का। इन विच प्ले ऑफ शेक्सपियर डू द कैरेक्टर्स वोल्टीमंट और कॉर्लेनियस अपीयर, कहाँ पर आते हैं ये दोनों कैरेक्टर, तो ये हैमलेट में ही है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें, बी पे जा सकते हैं, हैमलेट के कैरेक्टर हैं दोनों। ये क्या हो गया भाई, ये स्किप कैसे हो गया एक क्वेश्चन, चलिए कोई बात नहीं। द फाइनेस्ट ऑफ गर्ल्सवर्दीज लेटर ड्रामाज इज, जो लास्ट के ड्रामा है जॉन गर्ल्सवर्दी के, उनमें सबसे बेहतरीन किसे माना जाता है, तो एस्केप है, द पिजन है, स्किन गेम है, और ये आपका लॉयल्टीज़ है। तो लॉयल्टीज़ को ज़्यादा बेहतर माना जाता है, सबसे अच्छा माना जाता है इनमें, फाइनेस्ट लास्ट के प्लेस में। एस्केप का देखिए तो ये आपका शायद 1926 में पब्लिश हुआ है, और ये पिजन जो है 1912 में हुआ है, थोड़ा ईयर इनका देख लीजिए आप। और स्किन गेम जो है आपका वो 1920 में हुआ है, और ये आपका शायद 22 में हुआ है, ठीक है, याद रखिएगा इनको। लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन, लेबर वाइड एज द अर्थ हैज इट्स समिट इन हेवन। तो ये जो लाइन है गाइस, इसे बताना है आपको फिगर ऑफ स्पीच, एपोस्ट्रोफी, पन, मेटोनिमी, सिमली। तो यहाँ पे वाइड एज अर्थ आया, अर्थ की तरह वाइड है ना, तो कंपेयर किया गया है, तो इसमें तो सिमली है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें गाइस, सिमली इसमें लगा सकते हो आराम से, ठीक है। चलिए, स्पीच वॉज गिवन टू मैन टू कंसील हिज थॉट्स, देखिए बिल्कुल एक तरीके से यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आ रही है दोनों शब्दों में। स्पीच वॉज गिवन, स्पीच एक व्यक्ति को दी गई है छिपाने के लिए अपनी थॉट्स को, जबकि स्पीच तो मतलब थॉट्स को बताने के लिए होती है, तो ऐसा क्यों बोला गया है, तो इसमें आपका एपिग्राम है, ये अपने आप में एक बहुत ही विटी है, एक तरीके से अपने आप में एक नॉलेज विजडम भरी एक बात है, ठीक है, कि भाई हम जान रहे हैं इस चीज़ को, तो इस टाइप की चीज़ें जो बहुत नॉलेज वाली लगे, एकदम अलग सी लगे, तो उनमें एपिग्राम ही होता है। ही डैश कम इफ़ यू हैड कॉल्ड हिम, भाई देखिए यहाँ पे इफ़ वाली स्टेटमेंट है, अगर आपको पता है कि हैड कॉल्ड आया है तो इफ़ वाली है, हैड कॉल्ड आया है यहाँ पे, तो यहाँ पे जो है हमारा वुड आएगा, ठीक है, वुड आएगा। अगर यहाँ पे फर्स्ट
देखिए हमारे जीरो कंडीशनल होता है, फर्स्ट सेकंड होता है, थर्ड होता है, ठीक है। जीरो कंडीशनल में सेम रहती है दोनों चीज़ें। फर्स्ट कंडीशनल में आपका यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है और यहाँ पे आपकी विल आता है, ठीक है। फर्स्ट फॉर्म आती है यहाँ पे आपका विल आएगा, ठीक है। इस ये बात हो रही है फर्स्ट की। सेकंड की बात करेंगे तो यहाँ सेकंड फॉर्म आ जाएगी, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा विल, हाँ यहाँ पे सेकंड फॉर्म आएगी, यहाँ पे आपका सेकंड फॉर्म नहीं, ही कम इफ़ यू हैड कॉल्ड, ठीक है। जो सेकंड कंडीशनल होते हैं उनमें क्या रहता है गाइस, मैं थोड़ा कंफ्यूज हो रही हूँ यहाँ पर। हेड कॉल तो नहीं आता, ठीक है। यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म आती है तो यहाँ पे विल आ जाता है, यहाँ पे आपकी फर्स्ट फॉर्म है, यहाँ सेकंड फॉर्म भी आती है। अच्छा हैव आता है, यहाँ पे हैव प्लस थर्ड फॉर्म आता है। और अगर यहाँ पे एक तरीके से आपकी क्या बन रहा है, विल हैव बन रहा है, विल हैव बन रहा है, वुड हैव बन रहा है, तब यहाँ पे आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म आता है, ठीक है। थर्ड वाले में थर्ड कंडीशनल है ये। द ताजमहल इज़ वर्थ वॉच सी विजिटिंग टू ऑब्जर्व, तो यहाँ वर्थ विजिटिंग आएगा इसमें, वॉच इसमें जीरा डालना चाहिए, है ना। इज़ वर्थ विजिटिंग तो जीरा डालना चाहिए यहाँ पर, सी ऑप्शन करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ही बिहेव्स एज दो, वह ऐसे बिहेव करता है जैसे कि वो क्या हो। यहाँ पे आप लगा सकते हो इसमें वर, है ना, क्योंकि यहाँ पे इमेजिन किया जा रहा है, कोई फैक्ट नहीं है, इमेजिन किया जा रहा है, तो डी लगा लेंगे सीधा। ही डैश एंटर माई रूम, तो डेयर नॉट, कांट डेयर, कैन डेयर, कैन डेयर कांट डेयर का कोई मतलब नहीं है, डेयर आता है या फिर डेयर नॉट आता है, तो डेयर नॉट है इसमें, है ना, वो भाई हिम्मत नहीं करता मेरे रूम में आने की। चलेंगे आगे। ओवर हेड एंड ईयर्स, ये अब आपकी ईडियम्स आ गई हैं, तो ये कम्प्लीटली होता है, मतलब सर से ऊपर, कानों से ऊपर, तो कम्प्लीटली होता है पूरे तरीके से, है ना। ये छोटी सी है वीडियो, हो गई काफ़ी आपकी। अक्वायर फिश, तो फिश ना तो कोई फिश होती है, नहीं ना कोई वैरायटी होती है, एक स्ट्रेंज पर्सन होता है। कैसा व्यक्ति होता है, एक स्ट्रेंज व्यक्ति होता है। चलें आगे। ऑप्शंस चॉइस क्या होती है, तो ऑप्शंस चॉइस है भाई, एक्सीलेंट चॉइस होती है क्या, नो चॉइस एट ऑल, कोई चॉइस नहीं होती, बल्कि वो होता है जो मतलब ओनली केवल एक ही चीज़ है करने के लिए, चॉइस है ही नहीं, क्या वो होती है ऑप्शन चॉइस, या फिर टेक और डू, करो या जो भी है, चॉइस टू लिव और डाई, या जीने मरने वाली बात होती है। तो ये होती है ऐसी चॉइस जो जहाँ पे चॉइस है ही भाई, केवल एक ही काम है, वो ही करना है, चॉइस का कोई जगह नहीं है वहाँ पे, ऐसी ऑप्शंस चॉइस कहते हैं उसको। लास्ट क्वेश्चन है आज का, टू हैव वंस हैंड फुल, तो इसका क्या मतलब होगा, उसकी बिल्कुल फुल हो काम से, तब बिजी बहुत ज़्यादा जो रहता है, एक्सेसिवली बिजी, तो बी पे आ जाएंगे हम लोग। तो ये आज की क्लास थी गाइस, लाइक शेयर कर दें, नई क्लासेस के साथ में, है ना, नई क्लासेस के साथ में मिलेंगे, दोबारा से स्टार्ट करेंगे एक सीरीज अच्छी सी, और ये हमारी यहीं पे फिनिश हो गई है 100 पे आके, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर गाइस।